नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मोदी सरकार ने हाल ही में बड़ा फैसला लेते हुए करीब 35 साल बाद नई शिक्षा नीति पर मुहर लगा दी है और सरकार के इस फैसले का कांग्रेस जहां खुलकर विरोध कर रही है, तो वहीं पार्टी की ही नेता खुशबू सुंदर ने मोदी सरकार के इस फैसले का जोरदार स्वागत किया है। फिल्म अभिनेत्री और कांग्रेस नेता खुशबू सुंदर ने बाकायदा ट्वीट कर कहा, नई शिक्षा नीति 2020 पर मेरे विचार मेरी पार्टी से अलग है और मैं इसके लिए राहुल गांधी से माफी मांगती हूँ, लेकिन मैं कठपुतली या रोबोट की तरह सिर हिलाने के बजाय तथ्यों पर बात करती हूँ। हर चीज पर हम अपने नेता से सहमत नहीं हो सकते हैं, लेकिन एक नागरिक के तौर पर बहादुरी से अपनी राय रखने का साहस रख सकते हैं। तो कांग्रेस नेता खुशबू ने दूसरे ट्वीट में मोदी सरकार को नसीहत देते हुए कहा, राजनीति महज शोर मचाने के लिए नहीं है, इसके बारे में मिलकर साथ काम करना है और भाजपा पीएमओ को इसे समझना होगा। बतौर विपक्ष हम इस पर विस्तार से देखेंगे और खामियों को भी बताएंगे। भारत सरकार को नई शिक्षा नीति से जुड़ी खामियों को लेकर हर किसी को विश्वास में लेना चाहिए। तो पॉजिटिव पॉलिटिक्स की बात करते हुए खुशबू सुंदर ने कहा, मैं सकारात्मक पहलुओं को देखना पसंद करती हूं और नकारात्मक चीजों पर काम करती हूं। हमें समस्याओं के समाधान की पेशकश करनी है, न कि केवल आवाजें बुलंद करनी है। विपक्ष का मतलब देश के भविष्य के लिए काम करना भी है और मैं अटल जी की जिंदगी से एक अंश लेना चाहूंगी। नई शिक्षा नीति पर मोदी सरकार का समर्थन करने की वजह से जो लोग समझ रहे हैं कि वो बीजेपी में शामिल हो सकती हैं, और ऐसे लोगों को जवाब देते हुए खुशबू सुंदर ने कहा, संघ से जुड़े लोग आराम कर सकते हैं, लेकिन उन्हें आनंदित नहीं होना चाहिए। मैं भाजपा में नहीं जा रही हूँ। मेरी राय मेरी पार्टी से अलग हो सकती है, लेकिन मैं खुद की सोच वाली एक व्यक्ति हूँ। हाँ, नई शिक्षा नीति में कुछ जगहों पर खामियां हैं, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि हम सकारात्मकता के साथ बदलाव को देख सकते हैं। तो आपको बता दें कि मोदी सरकार ने करीब 2 लाख सुझाव के बाद तैयार की गई नई शिक्षा नीति पर मुहर लगा दी है। अब 10+2 को अलग अलग फॉर्मेट में, यानी कि 5+3+3+4 के फॉर्मेट में बदल दिया गया है। यानी अब स्कूल के पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और क्लास 1 और 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। फिर अगले 3 साल को क्लास 3 से 5 की तैयारी के चरण में विभाजित किया जाएगा और इसके अलावा शिक्षा प्रणाली को लेकर कई तरह से बदलाव किए गए हैं। तो सभी संस्थाओं के लिए एक प्रवेश परीक्षा होगी और क्षेत्रीय भाषाओं में भी ऑनलाइन कोर्स होंगे।